लीब्रा, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। मेरे पास यहाँ पर टैरो कार्ड्स हैं और इसके साथ साथ मैंने नया चार्म बॉक्स भी खरीदा है, तो मैं आपके लिए चार्म्स रीडिंग भी करूँगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अब हम शफल कर लेंगे तुला राशि लीब्रा साइन के लिए। थैंक यू सो मच। One more time and शून्य। थैंक यू सो मच। सबसे पहला कार्ड आपका 3 ऑफ सोर्ड्स, हीलिंग। आपको जो इस हफ्ते काम करना है जिस ऊर्जा के साथ लीब्रा, वो है हीलिंग। और यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स से हमेशा ब्रेकअप मत लिया कीजिए। इसका मतलब ब्रेकअप सिर्फ ब्रेकअप नहीं होता, ये होता है किसी के लिए चाइल्डहुड वुंड हो सकता है, किसी के लिए कोई ऐसी बात किसी ने आपसे कह दी जिससे कि आपके मन को बहुत ठेस पहुंची हो, ये वो भी हो सकती हैं। रिसेंटली आप अपने करियर में कुछ दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, बॉस के साथ आपकी अच्छी नहीं या आपके कलीग के साथ आपकी अच्छी नहीं बन रही, ये वो भी हो सकती है। कोई भी ऐसी सिचुएशन मेरी जान जिसको करेक्ट करने की ज़रूरत है, जिसमें सुधार की ज़रूरत है, कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें सुधार की पॉसिबिलिटी है, ये वो ऊर्जा है। और ये वो आपको पहली गाइडेंस दे रहे हैं कि इस ऊर्जा के साथ काम कीजिए और इसे करेक्ट कीजिए। दिल में ना तलवारें अच्छी नहीं लगती, दिल तो वैसे ही धड़कता रहे तो ठीक रहता है ना। तो ये जो तलवारें हैं ना, इनको अभी हमें बाहर निकालना है लीब्रा। इस हफ्ते में हीलिंग के साथ काम करना है, इनको बाहर निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, फिर हल्दी का पेस्ट लगाएंगे ताकि वह जख्म भर जाए। माने कि उसे प्यार भरे शब्द बोलेंगे, अपने आप को सेल्फ लव देंगे, जिससे कि वो हीलिंग जो है वो और भी, उसकी रिकवरी और भी तेज हो जाए। ठीक है लीब्रा, डरना नहीं है मेरी जान, डरना नहीं है किसी बात से, ना 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 ना, डरना बिल्कुल भी नहीं है। ये सब कुछ ये तांडव तभी होता है जब हमारी सोल को ज़रूरत होती है ग्रोथ की। अगर ये किसी के लिए ब्रेकअप भी है तो भी नहीं डरना मेरी जान, रोकर अपनी आंखें नहीं खराब करनी। बस उसे ऑब्जर्व करो कि ये दर्द कहाँ से आ रहा है और इसे मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ। मैं क्यों गुलाम हूँ उस शख्स का जिसने मुझे दर्द दिया है, मुझे क्यों तलब है उसकी, मैं क्यों नहीं खुद को हील करूँ और एक अच्छे सच्चे पार्टनर के लिए एक सीक्रेट स्पेस को मैं क्रिएट करूं। तो ये वैसी ऊर्जा है। अगर कोई बचपन का भी जख्म है ऐसा आपके मन पर, अंतर आत्मा पर, तो उसको भी हील करने की कोशिश कीजिए, सिचुएशन के साथ पीस बनाने की कोशिश कीजिए। बहुत शांत और बहुत साइलेंट एनर्जी है लीब्रा। ज़्यादा शब्द इसमें कोई जादू नहीं करेंगे, इसमें साइलेंस, साउंड ऑफ साइलेंस माने साधना जो है, इनर वर्क जो है वो काम करेगा। इसमें और कुछ ज़्यादा चीज़ काम नहीं करेगी। 7 ऑफ कप्स, आप में से कुछ लोगों के लिए ये जो हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन है ना, ये आपका रियलिटी के साथ डिसकनेक्शन है, उसकी वजह से क्रिएट हुई है। माने कि आप प्रेजेंट मोमेंट को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं, पास्ट में या फ्यूचर में फंसे रहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपकी इच्छाओं पर कंट्रोल होना भी चाहिए, इसके बारे में भी स्पिरिट आपको कह रही है। आपकी शायद इच्छाएं इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन शारीरिक तौर पर, मेंटली तौर पर, इमोशनली आप तैयार नहीं है उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए। माने होता है ना कि हमें तैयारी भी करनी पड़ती है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एकदम से $1 बिलियन आ जाए, लेकिन मैं तैयार ही नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि पैसे के साथ काम कैसे करते हैं, मैं कुछ गलत इन्वेस्टमेंट कर दूंगी, वो जो $1 बिलियन थे वो ज़ीरो हो जाएंगे, है ना। तो पहले तैयारी, उस $1 बिलियन को मैंने संभालना कैसे है, तो उसकी तैयारी। यहाँ पर जो भी आपकी इच्छाएं हैं, अभी आप उसके लिए रेडी नहीं है मेरी जान, इसीलिए वो मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही है आपकी, और वो चीज़ें जो है ना उसमें स्टक एनर्जी महसूस हो रही है। तो आपके लिए सोल्यूशन क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट मोमेंट के साथ आपको रिश्ता क्रिएट करना है, प्रेजेंट मोमेंट के साथ आपको पीस क्रिएट करना है। और उसमें जो सबसे अच्छा टूल हो सकता है आपका, वो है मैनिफेस्टेशन, आपके लिए मेडिटेशन, एफर्मेशंस,
और कुदरत के साथ समय स्पेंड करना, माने कि बाग बगीचे में बैठना जाकर। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आने में आपकी मदद कर सकती हैं। ठीक है, आपका अगला कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। आप में से कुछ लोग अगर प्यार को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये शख्स नया नहीं है, इस शख्स को आप ऑलरेडी जानते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये नाइट की पोजीशन में है ये शख्स। यहाँ पर नाइट जो होते हैं वो जो पेज होता है वो थोड़ा नेइव होता है, माने कि वो जल्दबाजी करते हैं कमिटमेंट देने में। नाइट जल्दबाजी नहीं करता, वो सोच समझकर ही आपको कमिटमेंट देता है। तो अगर आपके मन में इस बात को लेकर भी रेजिस्टेंस है कि ये शख्स जो है वो खुलकर आपसे बात नहीं करता या खुलकर आपको वो कोई भाव नहीं आपके सामने रख रहा, तो वो इसी वजह से क्योंकि उसके खुद ब्लॉक्स हैं। इस शख्स के खुद अपने कुछ ब्लॉक्स हैं, वो अपना कुछ इनर वर्क कर रहा है, कुछ रेजिस्टेंस है उसके मन में, और वो कुदरती तौर पर स्लो भी हो सकता है, इसीलिए वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा। यहाँ पर धैर्य बहुत है मेरी जान, यह धैर्य बहुत काम आएगा लिब्रा। अगर धैर्य से बाहर निकले ना तो वो ठीक नहीं रहेगा इस हफ्ते। धैर्य के साथ जो भी सिचुएशन है, मैं कह रही हूँ जो भी सिचुएशन है उसमें धैर्य का पॉइंट अगर साथ में लेकर चलोगे ना तो वो सिचुएशन इजी हो जाएगी आपकी। ठीक है, आपका अगला कार्ड द वर्ल्ड, वेरी नाइस। ये वो ऊर्जा है कि कोई आग के दरिया से गुजरता हुआ पार हो गया, एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंच गया, लेकिन वो जो विश्वास लोग तो कहेंगे कि तुम इस आग के दरिया को पार करोगे तुम तो भस्म हो जाओगे, लेकिन फिर भी कभी कभी हम वो लीप ऑफ फेथ लेते हैं कि मेरा ईश्वर है मुझे बचाने के लिए, मेरा ईश्वर मुझे बचाएगा। तो वो लीप ऑफ फेथ किसी ने ली और अपने उस आग के दरिया को पार भी कर लिया, और जब उस पार पहुंचा तो उसकी विश्वास की जो ताकत है वो और मजबूत हो गई, क्योंकि ईश्वर ने बचाया उसे। ईश्वर, वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। तो इस वक्त अगर आपको ऐसा भी लग रहा है ना कि आपके दुश्मन बहुत हैं, आपके ईर्ष्या करने वाले बहुत हैं, या कोई भी आपका साथ नहीं दे रहा, मेरी जान, ईश्वर तुम्हारे हक में है। ये डिवाइन की ऊर्जा है, ईश्वर तुम्हारे हक में है, वो तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, बस अपने मन को मैला मत करना, अपने मन को मैला मत करना, उसकी हीलिंग करना, और जितनी हीलिंग करोगे वो उतनी ही रोशनी तुम्हारे मन के अंदर आएगी। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली वो जो एक तो होता है ना कि रिलेशनशिप में आ गए हैं लोग, उसे सेलिब्रेट करते हैं। एक होता है जब हम अपने अस्तित्व को सेलिब्रेट करते हैं, जब हम खुश हैं कि मैं खुश हूँ, मेरे जीवन में है या नहीं मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मैं खुश हूँ, मैं चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, बोल सकता हूँ। उस अस्तित्व के लिए हैप्पी होना, उस अस्तित्व के लिए शुक्रगुजार होना ईश्वर का। तो ये वो ऊर्जा है यहाँ पर। आप ऐसे डेफिनेटली लोग इनर वर्क बहुत कर रहे हो मेरी जान, बहुत खूबसूरत बात है वो, बहुत खूबसूरत बात है। टॉरस, लियो, एरीज और वर्गो, ये साइंस आप में से कुछ लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ये जो शख्स है ये भी आपके अस्तित्व को सेलिब्रेट करने में आपकी मदद करेगा, माने इसे भी खुशी है कि आप हैं, कि आप एग्जिस्ट करते हैं। कितनी सुंदर बात है ये, आप मुझे बताइए। आपका आखिरी कार्ड किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कुछ लोग वो जो सेक्सुअलिटी का टैबू है ना हमारी सोसाइटी में, उससे बाहर आ रहे हैं। आप में से कुछ लोग बाइसेक्सुअल हो सकते हैं। सभी के साथ ये मैसेज रेजोनेट नहीं होगा, जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट हो उसे स्वीकार कीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। ये दो कार्ड्स का कॉम्बिनेशन कहता है कि कोई अपनी सेक्सुअलिटी को सेलिब्रेट कर रहा है, वो जो है उसे परवाह नहीं है कि दुनिया उसे क्या कहेगी, बस वो अपने अस्तित्व को सेलिब्रेट कर रहा है, वो डिवाइन के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत कर रहा है। ये यहाँ पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है लिब्रा साइन के लिए इस हफ्ते, अपनी स्पिरिचुअल टीम के साथ कनेक्शन क्रिएट करने की। अगर अभी तक आपको नहीं भी पता है ना कि आपकी स्पिरिचुअल टीम क्या है, वो भी अवेकनिंग हो सकती है इस हफ्ते में। आपको पता चल सकता है कि ये लोग आपकी स्पिरिचुअल टीम का हिस्सा हैं, और उसकी वजह से भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ सकता है। लेकिन मेडिटेशन करनी है आपको इस हफ्ते में लिब्रा,
ठीक है, अब आपके चार्म्स भी देख लेते हैं मेरी जान। मेरा सन साइन लीब्रा है बाय द वे, मैं आप ही की तरह लीब्रा हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस ऊर्जा के साथ काम करने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत सारे चार्म्स लीब्रा। तो चलिए देखते हैं, आपके फोकस में तो बहुत कुछ चल रहा है। सबसे पहले ये शार्क जो कि खोज पर, मेरे लिए ये हमेशा कोई ना कोई खोज पर निकली है। तो ये कुछ लोगों के लिए दुनियावी खोज भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए इनर, कि कुछ प्रश्नों के जवाब ढूंढ रहे हैं, तो खोजना। यहाँ पर है ये रीग्रो चार्म, ये लेडी बग जो आपको संदेश दे रही है कि रीग्रो, अपने आप को दोबारा से री इन्वेंट करो, खोजो खुद को। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। ये अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस इस हफ्ते में आए तो इसी वाक्य को आपको याद रखना है कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। ये गाइडेंस आपकी इस हफ्ते में मदद करेगी। यहाँ पर नंबर्स भी हैं 3, 2, 2 and 1, तो यहाँ पर 2 बार रिपीट हुए हैं नंबर 2, 22 हो सकता है एंजल नंबर आपको बहुत नज़र आता हो। यहाँ पर ये रबर जो कहती है कि कुछ चीज़ों को समेटने की ज़रूरत है, शायद अपने आप को शायद आपको समेटने की ज़रूरत है लीब्रा इस हफ्ते, इसलिए ये फोकस में भी था। यहाँ पर ये रिबन भी है, कुछ बनाना अपने आप के लिए, हाथों से कुछ ना कुछ क्रिएट करना खुद के लिए। ये खाना भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पर अगेन सेल्फ लव की भावना है। तो आपको जैसे जो फोकस इस हफ्ते लगाना है वो अपने ऊपर, ठीक है। आपके इसके साथ साथ यहाँ पर 5 और 2 नंबर दोबारा, वाई गॉड, नंबर 2, 2, 2, ट्रिपल 3 बार आया है यहाँ पर 2 नंबर। तो ये नंबर आपको लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। नंबर 5 जो होता है बदलाव का, तो अगेन पैराडाइम शिफ्ट चल रहा है कुछ लोगों के लिए। बटरफ्लाई भी है ना यहाँ पर, तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन वो तो है ही। यहाँ पर ये पत्ता, ये फेदर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कोई ना कोई यूनिवर्स की तरफ से, स्पिरिचुअल टीम की तरफ से भी आपको संकेत मिल सकता है। खास करके इस हफ्ते अगर आप अपने छत पर पंछियों को खाना डालेंगे ना, उससे भी बहुत लाभ मिलेगा आपको अपनी स्पिरिचुअल टीम के साथ कम्युनिकेट करने में, ठीक है। यहाँ पर लेटर जे है, ये भी सिग्निफिकेंट हो सकता है, हालांकि आपकी अलग से भी हम लेटर्स देखेंगे। और ये इमली का बीज, कुछ बनाना, खुद को दोबारा से री इन्वेंट करना, ये ज़रूरी है। यहाँ पर ये पेस्ट्री भी है, अगेन यहाँ पर सेलिब्रेशन है, लेकिन ये सेलिब्रेशन किसी आईफोन मिला है उसके लिए नहीं है, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी उसके लिए नहीं, वो ठीक है, वो भी दुनियावी तौर पर चलता रहेगा। ये जो सेलिब्रेशन मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है, वो कह रहे हैं अपनी अस्तित्व को कोई सेलिब्रेट कर रहा है, अपने जो भी उसने अब तक जीवन में सहा, जो भी कुछ सीखा, उसको सेलिब्रेट कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी ऊर्जा है। आई डोंट नो आप इसे समझ रहे हैं कि नहीं लीब्रा, लेकिन ये बहुत बड़ी ऊर्जा है, बहुत बड़ी अवेकनिंग है अपने आप में। यहाँ पर ये हथौड़ा भी है, तो कुछ ना कुछ पैराडाइम शिफ्ट, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। वो कहते हैं ना कि लोहा गर्म है थोड़ा मार दो, तो ये आपको करने की जरूरत नहीं, यूनिवर्स की तरफ से कोई टावर मोमेंट आपकी तरफ आ सकता है। सुच्चा मोती है हमारे पास, पवित्रता की निशानी, शुद्धता की निशानी। यहाँ पर ये साइकिल, तो आप में से कुछ लोग साइकिल्स को भी बड़े साइकिल को जैसे कंप्लीट कर रहे हैं। वर्ल्ड कार्ड की भी ऊर्जा थी ना, वो भी साइकिल्स को कंप्लीट करने के बारे में होता है। ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ये कैट का चेहरा देखिए, वो कह रही है वो, तो आप में से जो आपके आसपास लोग हैं वो भी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन से अचंभित हो सकते हैं इस हफ्ते। यहाँ पर है ये छाता, जो कि रेन के बारे में कहता है कि अभी बरसात है, अभी ग्रे क्लाउड्स हैं, लेकिन फिर भी जैसे आपके मन में विश्वास है, आपके मन में जैसे विश्वास है कि ये बादल जो है ये भी छट जाएंगे, वो 7 ऑफ कप्स की, उससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। उसमें कौन सी चीज़ आपकी मदद करेगी? मेडिटेशन, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल है, रेजिस्टेंस को नहीं अपने ऊपर हावी होने देना। यहाँ पर प्यार भी है कुछ लोगों के लिए, डेफिनेटली ये पार्टनर भी हो सकता है आपका, जो आपको अपना प्यार के साथ आपको दुलारे पुचकारे। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये सेल्फ लव, अगेन जैसे किसी के दिल में तीर चुभा हुआ है, तो वो तीर निकालने की ज़रूरत है लीब्रा।
गॉसिप, कुछ लोग हो सकता है कि वो नेगेटिव ऊर्जा में ना आप रहेंगे, ऐसे हाई वाइब्रेशन में, तो जो लो वाइब्रेशन के लोग हैं वो तो ऑब्वियसली बातें करेंगे, लेकिन ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है उन लोगों पर। पाइसेस की भी ऊर्जा है यहाँ पर, मीन राशि की। रेजरेक्शन, ये क्रॉस, तो आप में से कुछ लोग डेफिनेटली वो फियोनिक्स की एनर्जी, राख बन गए लेकिन उस राख में से दोबारा उत्पन्न होना, दोबारा से एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होना। इसके साथ साथ हमारे पास है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स है हमारे पास, लेटर वी भी है हमारे पास। तो 6 ऑफ कप्स इनोसेंस, चाइल्डहुड मेमोरीज, सोलमेट, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों के बारे में होता है। तो अगेन वो सोल लेवल पर चीज़ें, वो दुनियावी लेवल पर नहीं, सोल लेवल पर जो चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में। ठीक है, अब आपकी लेटर्स भी देख लेते हैं। Shuffle, shuffle, shuffle for Libra. Thank you so much. सबसे पहला है आपके लिए Z। मुझे इससे ज़ेन सुना, ZEN, वो ज़ेन कहते हैं ना, ज़ेन गार्डन्स भी होता है, मेरे पास भी है एक ज़ेन गार्डन। तो ज़ेन कहते हैं कि अपने मन में ही, अपने मन को ही ज़ेन बनाओ, माने अपने मन को ही मंदिर बना लो। तो वैसी ऊर्जा है यहाँ पर। D लेटर, V दोबारा से रिपीट हुआ, विक्ट्री हो सकती है कुछ लोगों के लिए। H, K, E, R, U एंड N। तो ये कुछ लेटर्स हैं आपके लिए मेरी जान, ये सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। इनमें से अपने पॉजिटिव वर्ड्स जैसे ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, बना लीजिएगा इस वीडियो को जब मैं ख़त्म करूँ उसके बाद। तो ये ऊर्जा है आपके लिए लिब्रा इस हफ्ते के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस ऊर्जा के साथ काम करेंगे और मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।